ना ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अब ग्लोबल स्केल पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कितनी है, यानी ऑल इन ऑल कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं अर्थ पर, उसको कहेंगे ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो अभी कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने टाइम टू टाइम अलग अलग एस्टिमेट दिया है कि हाँ इतनी स्पीशीज़ हो सकती हैं ऑल इन ऑल, या इतनी हो सकती हैं। सबने अलग अलग अपना अंदाज़ा बताया है, पर अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो अभी पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुई हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी डिस्कवरी अभी बाकी है। मोस्टली जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है, इसलिए वहाँ पर कितनी स्पीशीज़ टोटल अभी प्रेजेंट हैं वो पता नहीं चल पाया है। ऐसे जो डीप सीज़ हैं, ओशंस हैं, उसके अंदर डेप्थ में अलग अलग तरह के स्पीशीज़ मिलती हैं, पर वहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है कंपैरेटिवली, इसलिए वहाँ की भी अभी पूरी स्पीशीज़ डिस्कवर नहीं हो पाई हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और IUCN 2004, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट दिया द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज़ ओवर 1.5 मिलियन, कि अगर ऑल कंबाइन करें प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ को तो कितनी हो जाएंगी, 1.5 मिलियन के अराउंड हो जाएंगी, उससे ज़्यादा ही हो जाएंगी। यानी पूरी अर्थ पे कितनी एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट है, 1.5 मिलियन से ज़्यादा, ये उन्होंने एस्टिमेट दिया। अब ये नहीं है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, ये प्रेजेंट एस्टिमेट दिया है कितनी हो सकती हैं। A more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May places the global species diversity at about 7 million। अब एक और कंपेरेटिवली ज़्यादा कंजर्वेटिव और साइंटिफिक स्टडी की किसने, रॉबर्ट मे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि नहीं इतनी कम स्पीशीज़ नहीं है, इससे कई ज़्यादा स्पीशीज़ अर्थ पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं। तो कितनी हो सकती हैं ये सारी स्पीशीज़, 7 मिलियन तक हो सकती हैं। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज़ आर एनिमल्स। अब जितनी भी स्पीशीज़ अर्थ पर प्रेजेंट हैं, कितनी भी हों, वो अपन ज़्यादातर किसका मानते हैं, रॉबर्ट मे का सही मानते हैं। यानी 7 मिलियन अगर स्पीशीज़ हैं तो उनमें से उनका 70% क्या है, एनिमल्स हैं। वाइल प्लांट्स अकाउंट फॉर अबाउट 22%। अब प्लांट्स जो बचे हैं वो हैं 22%। अब कितने रह गए, 8% रह गए, तो वो सारे हो जाएंगे फिर फंजाई है या प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, जो अदर बच गए रिमेनिंग जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितना बनाएंगे, 8% बनाएंगे पूरी ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का। अमंगस्ट एनिमल्स इंसेक्ट्स कंप्राइज मोर देन 70%। अब एनिमल्स में भी देखिए जितने भी एनिमल्स हैं टोटल, उसका भी 70% क्या है, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट जो ऑर्थोपोडा फाइलम है वो लार्जेस्ट फाइलम है, उसमें इंसेक्ट्स आते हैं। तो इंसेक्ट्स जो ग्रुप है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर। तो टोटल एनिमल्स का 70% कौन बनाएगा, इंसेक्ट्स बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट्स ऑन दिस अर्थ। अब इस प्लैनेट पर, अर्थ पर जितने भी 10 एनिमल्स अगर प्रेजेंट है, उन 10 एनिमल्स में से 7 जो होंगे वो क्या होंगे, इंसेक्ट्स। यानी 70% है, 100 एनिमल्स अगर होंगे तो उसमें से 70 एनिमल्स क्या होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। वैसे अगर अपन ले 10 एनिमल्स हैं कोई भी अर्थ पर, तो उनमें से 7 कौन होंगे, फिर इंसेक्ट्स होंगे। India has only 2.4% of world's land area and 8.1% global species diversity। अब टोटल जो लैंड एरिया है, अर्थ पे जो लैंड एरिया प्रेजेंट है, तो इंडिया उसका कितना बनाएगा, सिर्फ 2.4% इंडिया है। इतना छोटा पार्ट है इंडिया पूरी अर्थ का, पूरे अर्थ में जो भी लैंड प्रेजेंट है उसका इतना छोटा सा पार्ट है, 2.4% ही है इंडिया। पर फिर भी यहाँ की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो पूरी ग्लोबल जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उसका कितना परसेंट है, 8.1% है, जो कि बहुत ज़्यादा है।
कंपेयर करें अपन, लैंड कितना है, सिर्फ 2.4% ही है टोटल लैंड एरिया का, पर यहाँ की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का कितना है, 8.1% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सेकंड रैंक है इंडिया की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में ग्लोबल स्केल पर। देयर आर नियरली 45,000 प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी एनिमल्स। अब यहाँ पे अराउंड 45,000 तो प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट है, और इसका डबल अगर कर दे अराउंड 90,000 क्या है यहाँ पर, एनिमल्स प्रेजेंट है। नो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ऐसा नहीं है कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज़ का अर्थ पर, यानी एक एरिया में मान लो यहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा है और यहाँ पर है, यहाँ पे ऐसे रैंडमली नहीं है। इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है कि इस पर्टिकुलर रीजन में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होगी और फिर अदर रीजन में कम होगी। इसका पैटर्न है फिक्स। अब क्या पैटर्न है, कहाँ पे ज़्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी, कहाँ पर कम होगी, वो देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर सेम है बायोडाइवर्सिटी, यानी सेम नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है। अलग अलग होता है ये, किसी रीजन में ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, किसी रीजन में कम स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो किसी रीजन की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। रीज़न क्या है इसका, बिकॉज इट इज़ अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब ये दो वजह से होता है, किन किन वजहों से होगा, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की वजह से। अब फर्स्ट देखेंगे लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट क्या है। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट से क्या मतलब है, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग होती है बायोडाइवर्सिटी। अब लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कैसी होगी, अब जो ये ग्लोब है, ये लेटीट्यूड्स हैं, यहाँ पे लोएस्ट लेटीट्यूड होगा, ऊपर जाते जाते पोल्स की तरफ जाते इक्वेटर पे जो है लेटीट्यूड लोएस्ट है, और इक्वेटर तक जाते जाते लेटीट्यूड इंक्रीज़ होता जाता है। ऐसे यहाँ पे जाते जाते ये इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो कैसे होगी, पोल से इक्वेटर तक आते आते इंक्रीज़ होगी, यानी पोल्स पर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी सबसे कम होगी, एंड इक्वेटर पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे यहाँ पे इस पोल पे भी कम होगी और इक्वेटर तक बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये फिक्स पैटर्न है, कैसे इंक्रीज़ हो रही है, पोल्स टू इक्वेटर आते आते इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से ये पोल टू इक्वेटर आते आते इंक्रीज़ हो रही है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, पोल्स से इक्वेटर तक आएगी तो इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इस यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, और यहाँ पे सबसे कम बायोडाइवर्सिटी होगी, पोल्स पे सबसे कम बायोडाइवर्सिटी होगी। फ्रॉम हाई टू लो लेटीट्यूड्स, हाई टू लो लेटीट्यूड्स आते आते स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती जाती है। अब यहाँ पे जो रीजन प्रेजेंट है इक्वेटर पे, वो कौन से रीजन होते हैं, ट्रॉपिक्स होते हैं, जहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ट्रॉपिक्स 23.5 नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे ज़ीरो इक्वेटर पर, इसके ऊपर जाते जाते कहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये जो रीजन है, इतना रीजन, ये कौन सा है रीजन, ट्रॉपिक्स। तो इस रीजन में, क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल पास है, इस रीजन में जो स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो ट्रॉपिक्स हैव मोर स्पीशीज़ दैन टेम्परेट और पोलर रीजन्स। तो ट्रॉपिक्स की जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जो है, वो टेम्परेट और पोलर रीजन से, पोलर रीजन का एनवायरनमेंट कैसा होता है, टेम्परेट होता है, टेम्परेट रीजन होते हैं ये, तो यहाँ से कंपेरिजन में ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी ट्रॉपिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, Colombia, located near the equator, has 1,400 species of birds. अगर अपन बर्ड्स की बात करें तो ये जो कोलंबिया है एक कंट्री एक ट्रॉपिक्स में, तो यहाँ पे बर्ड्स कितनी प्रेजेंट है, 1,400 अदर स्पीशीज़ प्रेजेंट है बर्ड्स की। वाइल न्यूयॉर्क, अब न्यूयॉर्क थोड़ा और ऊपर की तरफ है, पोल्स की साइड में है, तो यहाँ पे कम हो जाएगी फिर इस बर्ड की स्पीशीज़
हो जाएगी 105 हो जाएंगी। ग्रीनलैंड जो और ऊपर है और पोल्स की तरफ है तो वहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और कम होगी, यानी बर्ड्स वहाँ पे और कम मिलेंगी। बर्ड्स का एग्जांपल लिया, ऐसे हर ऑर्गेनिज्म के लिए होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए ऐसे ही होगा। यहाँ पे कितनी होंगी फिर, जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे तो 56 ही रह जाएंगी ग्रीनलैंड में। तो कोलंबिया जो ट्रॉपिक्स की साइड है उस पर सबसे ज़्यादा होंगी 1400। न्यूयॉर्क जो उसके ऊपर है और हायर लेटीट्यूड पर है वहाँ पे और कम हो जाएंगी, और ग्रीनलैंड जो और ज़्यादा हायर लेटीट्यूड पर है उस पर और कम हो जाएगी।